जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एडवर्ब्स। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने एडजेक्टिव्स को अच्छे से खत्म कर लिया। इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं एडवर्ब्स। ठीक है, बट एडवर्ब्स को स्टार्ट करने से पहले लेट्स डिस्कस कि हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या कवर किया। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने जैसे बताया कि एडजेक्टिव्स खत्म किए थे। कौन से टाइप किए थे हमने बच्चे? वी डिस्कस कंपैरेटिव्स एंड वी डिड सुपरलेटिव्स, राइट। इसके बारे में हमने इनकी फॉर्मेशन भी देखी है ना, फॉर्म कैसे होते हैं ये दोनों के बारे में फॉर्मिंग देख ली, एंड ऑल्सो एडजेक्टिव्स विद सिलेबल भी देख लिया हमने। ठीक है, इसके बाद हमने इनके जो इरेगुलर एडजेक्टिव्स होते हैं वो भी चेक कर लिया हमने। कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं एग्जाम में वो भी कर लिए थे, एंड दीज टू आर एज यूजुअल की क्विक रिकैप एंड द वर्ड्स टू लर्न आई हैड गिवन टू यू। ठीक है, एंड आई होप कि आप सारे वर्ड्स को अच्छे से याद करके अपने नोटबुक्स में नीटली लिख रहे हैं। वैसे कुछ बच्चों के मेरे को आ गए है ना नोट्स, उन नोट्स को देख के मेरे को अच्छा लग रहा है कि आप अच्छे से नोट डाउन कर रहे हैं, सो आई एम हैप्पी। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस कि हमारे आज के थाली में, हमारे आज के प्लेट में क्या सर्व होगा हमें। ठीक है, वी विल बी डिस्कसिंग वाटर एडवर्ब्स, है ना, उसके टाइप्स डिस्कस करेंगे, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, डिग्री। ओके, देन फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स क्या होते हैं वो, लास्टली द क्विक रिकैप एंड द वर्ड्स टू लर्न। ठीक है, सिंपल। ऑल राइट, नाउ पहले डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट आर एडवर्ब्स। एडवर्ब्स क्या है? एडवर्ब्स आर वर्ड्स। क्या है? एडवर्ब्स शब्द हैं। कौन से? जो मॉडिफाई करते हैं, मतलब चेंज करते हैं या उनके बारे में कुछ बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं अबाउट किसके बारे में? वर्ब्स के बारे में, एडजेक्टिव्स या अदर एडवर्ब्स के बारे में ही। ठीक है, अब आइए इनके बारे में थोड़ा और जानते हैं। दे प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ, व्हेन, वेयर और टू व्हाट एक्सटेंट समथिंग हैपेंस। ठीक है, ये काफी ब्रीफ में दिया गया तो इसको मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, इट वाज क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, राइट। नाउ let's move on to our next. Let's discuss the types of adverbs that we have. ठीक है, there are majorly four types of adverbs. ठीक है, जैसे हमने देखा, we have one which is your manner, है ना, adverbs of manner, right, adverbs of place, adverbs of time and adverbs of your degree, है ना, four major types. We'll discuss each of these in detail. ठीक है, now adverbs का जो manner है, adverbs of manner, now we'll be discussing this as a first type. Okay, these adverbs describe how an action is performed. ठीक है, they answer the question how, है ना। ये जो आपके जो ये है ना, ये हम कवर करते हैं adverbs of manner में। manner मतलब कि how एक चीज कि कैसे एक चीज की जाती है, बेसिकली आंसरिंग द क्वेश्चन how। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि एक्शन कैसे हुआ, है ना, कुछ जवाब हो सकते हैं कि यार क्विकली, भाई तो कैसे, मतलब ऑफिस कैसे गया भाई, ही वेंट टू ऑफिस क्विकली, he went to office carefully, he went, या he spoke loudly, है ना, तो कैसे, they answer the question how। ठीक है, quite simple। now let's see some examples here, है ना। examples क्या है? she spoke softly, spoke तो की, but how softly, right। he ran, how did he run? quickly to catch the bus। they worked, कैसे काम किया इन्होंने? carefully on the project। ठीक है, now these are the adverbs of manner, quite simple to understand, ज्यादा कुछ complex नहीं है, very simple to understand। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले पे। अगला है हमारा adverbs of place। ठीक है, adverbs of place क्या कहता है? these adverbs describe when an action takes place। I'm so sorry, correction, these adverbs describe where an action takes place। ठीक है, where, राइट, कहाँ, दे आंसर द क्वेश्चन वेयर, कि कहाँ हो रहा है। एग्जाम्पल जैसे क्या है जवाब में? इट्स हियर, कि यहाँ पे हो रहा है, देयर मतलब वहां पे हो रहा है, एवरीवेयर मतलब हर जगह ही हो रहा है, जैसे कोरोना फैल गया था हर जगह, एवरीवेयर। आउटसाइड मतलब बाहर, आउटसाइड के साथ इनसाइड भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस अ कपल ऑफ एग्जाम्पल्स, है ना। ही लुक्ड, कहाँ देखा उसने? हर जगह, ही लुक्ड एवरीवेयर फॉर हिज कीज, बट फिर भी नहीं मिली, केयरलेस बॉय। ठीक है, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड, कहाँ खेल रहे हैं बच्चे? बाहर, है ना। ही स्टेड हियर, राइट, कहाँ रुका ये? ही स्टेड हियर फॉर द इवनिंग। बच्चे कहाँ खेल रहे हैं? कहाँ खेल रहे हैं बच्चे? बाहर। इसने कहाँ देखा? एवरीवेयर। तो ये क्या जवाब दे रहे हैं बच्चे? दिस इज डिस्क्राइबिंग वेयर, के मतलब कहाँ चीजें हो रही हैं, राइट। क्वाइट सिंपल टू अंडरस्टैंड।
मैं भी जो बेसिक टॉपिक्स होंगे ना, मैं आराम से फ्लो में समझाते जाऊंगा. आई स्टार्ट स्लोली इंक्रीजिंग द पेस बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू कवर. एंड ऐसा भी नहीं कि मतलब मैं एकदम भागते रहूंगा. इट बी अ वेल मेंटेन पेस, ताकि आपको भी ऐसा ना लगे कि सर कुछ ज़्यादा स्लो जा रहे हैं. आई मेंटेन अ गुड पेस ताकि आपको भी सब समझ में आए. ठीक है. नाउ let's come to adverbs of time, right? These adverbs describe when an action happens. पिछले में क्या था हमारा? फर्स्ट में था हमारा how, which was of manner, है ना. सेकंड था हमारा where, एंड अभी हमारा क्या आया? when, right? Now they answer the question when. अभी कुछ ये एक्शन का कब हुआ? ये अभी हुआ, बाद में होगा, कल हुआ था, या कल होगा. सिंपल, राइट. नाउ लेट्स डिस्कस अ कपल ऑफ एग्जाम्पल्स. हम इसके बारे में कुछ चंद एग्जाम्पल्स देखते हैं, है ना. शी विल अराइव, कब अराइव करेंगे आंटी? कल, है ना. दे लेफ्ट यस्टरडे, कब निकल गए ये लोग? कल ही चले गए. हमने पहले ही भगा दिया इनको. ठीक है. आई नीड टू फिनिश दिस नाउ, मतलब ये मेरे को अभी के अभी खत्म करना है. ठीक है. अभी आप देख रहे हो इसमें भी देखो, यस्टरडे मतलब कब, नाउ मतलब कब, अराइव कब, है ना. सो बेसिकली द एडवर्ब्स ऑफ टाइम, टाइम जब होता है, टाइम मतलब कब, राइट. कब कर रहे हो, है ना. सो एडवर्ब्स ऑफ टाइम में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट व्हेन. ओके, क्लियर, परफेक्ट. नाउ लेट्स कम टू आवर एडवर्ब्स ऑफ डिग्री. ठीक है. एडवर्ब्स ऑफ डिग्री क्या कहते हैं? These adverbs describe the intensity or the degree of an action. ठीक है. मतलब ये जो एडवर्ब्स होते हैं ये क्या बताते हैं? दे डिस्क्राइब द इंटेंसिटी, मतलब कितने अच्छे से किया गया है, और द डिग्री ऑफ द एक्शन, कि मतलब कितने इंपॉर्टेंस से किया है ना, कि व्हाट एक्सटेंट, राइट. एग्जाम्पल्स: वेरी मच, वेरी, टू, क्वाइट, एक्सट्रीमली, राइट. दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स हियर. अब इनके जो सेंटेंस एग्जाम्पल्स हैं उन पे आके देखते हैं. ठीक है. तो सेंटेंस एग्जाम्पल्स से द वाटर इज टू कोल्ड टू स्विम, है ना, ठंडा तो है, बट ये जो एक्सट्रीम मैंने बताया ना कि कितना एक्सट्रीम, वो दिखाता है कि इट इज टू एक्सट्रीम, टू कोल्ड टू स्विम. शी इज वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स. अब ये भी हो सकता है शी इज हैप्पी विद द रिजल्ट्स, बट नहीं, कितनी है वो? बहुत खुश है ना. सो द वर्ड एवरी, सॉरी वेरी, राइट. आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड आफ्टर द लॉन्ग ट्रिप. आई एम टायर्ड लिख सकता था, बट नहीं यार, पैर दुख रहे, एकदम चल नहीं पा रहे हो यार, अभी तो एकदम बेड बिस्तर मिल जाए मैं क्या सोऊंगा, है ना. सो आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड आफ्टर द लॉन्ग ट्रिप. ओके. अब आ जाते हैं फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स पे. ठीक है. फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स क्या कहता है? मेनी एडवर्ब्स आर फॉर्म बाय एडिंग ly. ये दिख रहा है वहां पे, ये आ गया, वो इधर आना चाहिए. ठीक है. ly. व्हाट डज दिस मीन बच्चे? वर्ड्स दैट एंड विद ly. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल्स, अभी जैसे हम क्विक की बात कर रहे थे, है ना, क्विक बन जाएगा आपका क्विकली, है ना. केयरफुल बन जाएगा आपका केयरफुली. हमने क्या चेंज किया? बस लास्ट में ly ऐड किया, लास्ट में ly ऐड किया. सिंपल, ज्यादा कुछ तो किया हमने. ठीक है. दिस हाउ द फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स. ओके. नाउ देखो, आज का चैप्टर सही में इतना छोटा था, है ना. एडवर्ब्स अगेन, टॉपिक्स आर गोना बी वेरी सिंपल मूविंग फॉरवर्ड. ठीक है. बेसिस जो आपके नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स ये थे आपने अच्छे से कवर कर लिए, है ना. एडजेक्टिव्स भी आपने अच्छे से कवर कर लिए. नाउ व्हेन वी आर स्पीकिंग अबाउट एडवर्ब्स, इसके ऊपर जो भी हम जाते रहेंगे, दीज टॉपिक्स विल बी वेरी सिंपल, है ना. एंड जब तक मेरे को लगता नहीं कि आपको इसके ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तब तक मैं इसको लॉन्ग लेक्चर बेमतलब में नहीं बनाऊंगा. ठीक है. दीज विल बी वेरी सिंपल लेक्चर्स, ताकि आप आराम से इनको करें, आराम से उनको प्रैक्टिस करें, एंड अपना मेजरली जो आपका टाइम है वो प्रैक्टिस में निकालें, है ना. इनको सिर्फ ज़्यादा देख के, लिख के प्रैक्टिस करना है आपका काम. ओके. नाउ द फर्स्ट वर्ड इज रेजिलियंस, राइट. फर्स्ट वर्ड इज रेजिलियंस. क्या कहता है? द कैपेसिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज ऑफ टफनेस, है ना. रेजिलियंस मतलब वो क्षमता, आपके अंदर वो क्षमता कि किसी एक मुश्किल घड़ी या एक मुश्किल काम से आराम से बाहर आ जाना. दैट इज कॉल्ड योर रेजिलियंस, है ना. द कैडेट्स रेजिलियंस वाज टेस्टेड ड्यूरिंग द रिगरस ट्रेनिंग कैंप. अगर आप एनसीसी में हो या आपने कभी भी कोई भी कैंप अटेंड किया हो, तो आपको पता है कि वहां पे ना रिगरस ट्रेनिंग होती है, राइट.
Now in that rigorous training, what did the carrot do? The carrot's resilience was tested. मतलब इसकी जो capacity to recover quickly from a tough situation वो चेक की गई थी ड्यूरिंग द rigorous training camp. rigorous का मतलब भी आपको समझाया था मैंने, है ना? चलो बढ़िया, आ जाते हैं अभी हमारे अगले शब्द पे. अगला शब्द है हमारा tactical. Okay, what does tactical say? Tactical says relating to or constituting actions carefully planned to gain a specific military end. Right? Tactics लगाने बोलते हैं ना आजकल की जनरेशन में, tactics. उसका असली जो मतलब उसका जो असली वर्ड है वो है tactical. Right? What is it? Again मैं पढ़ता हूँ, relating to or constituting actions carefully planned to gain a specific military end. Example देखते हैं इसका, example से ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको. He devised a tactical plan to capture the enemy position. क्या किया इसने? मतलब ही laid out a plan. कौन सा प्लान है? टैक्टिकल प्लान. कि मतलब एकदम टैक्टिक्स लगा के बोलते हैं ना, टैक्टिक्स लगा के उसने एक प्लान बनाया टू कैप्चर द एनिमीज पोजीशन. ठीक है, क्वाइट सिंपल. ओके, मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट वर्ड. द लास्ट वर्ड इज गैलेंट. राइट? व्हाट डज गैलेंट से? अगेन ब्रेव और हीरोइक. ठीक है, ब्रेव का मतलब पता है. अभी मैं यहाँ पे अगर आई से हटा दूंगा, हीरो उसका एक वो भी समझ में आ गया आपको. एंड क्वाइट सिंपल वर्ड्स. ओके, एग्जाम्पल क्या है? द गैलेंट एफर्ट्स ऑफ द ऑफिसर्स सेव्ड मेनी लाइव्स ड्यूरिंग द मिशन. कौन से एफर्ट्स? अगर गैलेंट का है ना, इसका मतलब समझ लेना ब्रेव, है ना. द ब्रेव एफर्ट्स ऑफ द ऑफिसर्स सेव्ड मेनी लाइव्स ड्यूरिंग द मिशन. राइट? बीइंग एन ऑफिसर you need to make sure you're putting gallant efforts. तो स्टूडेंट्स, आई नो कि आज का लेक्चर जो है वो काफ़ी छोटा रहा है ना. सिर्फ आई थिंक हार्डली यू वुड सी दिस, आई थिंक रफली अराउंड 13 to 14 minutes. ठीक है, इट वॉज अ वेरी स्मॉल लेक्चर बिकॉज टॉपिक ही आपका इतना आसान था. ठीक है, ज़्यादा इसमें कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है. इट इज़ वेरी ईजी, है ना. इफ़ यू स्टिल हैवंट अंडरस्टूड, मेक श्योर कि आप मेरे को कमेंट बॉक्स में उसी समय बता रहे हो, ताकि मेरे को पता चले कि बच्चे कहाँ समझ रहे कहाँ नहीं समझ रहे. ठीक है, अभी बस लास्ट में हमारा क्विक रिकैप कि हमने आज क्या क्या पढ़ा. हमने पढ़ा व्हाट आर एडवर्ब्स, वी डिस्कस द टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, है ना. वी डिस्कस मैनर, टाइम, डिग्री, है ना. वी ऑल्सो डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स. क्विक रिकैप. एंड अभी मैंने आपको वर्ड्स लर्न भी दे दिए. ठीक है, तो स्टूडेंट्स दैट्स इट फॉर दिस क्लास. ठीक है, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास. अंटिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली मेंबर्स, मेक श्योर टेकिंग इनिशिएटिव्स इन इम्प्रूविंग द सोसाइटी. हल्का हल्का ही सही. ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों से चेंज करो. आई विल बी गिविंग यू अ कपल ऑफ वैल्यू एडेड लेसन्स एज वेल टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर. ठीक है, मैं प्लास्टिक कहीं नहीं फेंकता. ऐसी whenever if I eat a wrapper or something, I do not throw it anywhere, है ना. Even if I see there's a lot of कूड़ा, a lot of garbage lying around there, या कहीं भी मैंने देखा गया ना पूरा कूड़ा पड़ा हुआ है वहाँ, फिर भी नहीं फेंकता मैं, है ना. ऐसे नहीं कि यार इतना पड़ा हुआ है मेरे एक फेंकने से क्या ही हो जाएगा. नहीं, वो चेंज आपको लाना है. ठीक है, आई मेक श्योर कि मैं करता हूँ. आई होप कि मेरे बच्चे भी वैसे ही करेंगे. कूड़ा है पॉकेट में डाल लो, कहाँ इतनी दिक्कत करेगा आपको. गो अहेड, घर में जाके डस्टबिन में फेंक दो. ठीक है, लेट्स सी.